लोग एक क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं जी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जुदा हो गए हैं, क़यामत आ जाएगी। तो क़यामत का मंजर इनकी गुफ्तगू में नज़र नहीं आ रहा, तो आपकी गुफ्तगू में भी क़यामत का मंजर नज़र नहीं आ रहा, वजह क्या है इसकी? मैं मुझे तो बड़ा इत्मीनान हुआ है इन दोनों हजरात की गुफ्तगू सुन के, और हकीकत यह है कि कोई क़यामत नहीं है। देखिए मीर साहब, एक कोलिशन बनी है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पे बनी है। अब वहाँ पे कोई नशेब व फराज आ गया है, एक पार्टी को कुछ गिला है, शिकवा है कि उसके साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए, और अवामी तासुर भी यही है कि ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और पूरा नहीं हुआ। ठीक है, वो अलग हो गए, लेकिन कोलिशन का टूट जाना कोई इतना बड़ा सानिया अजीम नहीं हो गया है, कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गया है कि वो कोनों खुदरों में जो दूरबीनें लेके बैठे होते हैं वो उनके कान खड़े हो जाएं कि जनाब अब हमारा मौका आ रहा है। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि चाहे आसिफ जरदारी साहब हैं, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे कि फिर से उन कुव्वतों को जिनको उन्होंने धकेल के बाहर निकाला है फिर उन्हें मौका मिले। ये मेच्योरिटी की दलील अभी कल की बात है। भारत में कोलिशन टूटी है, बाएंबाजी वाली जमातों को ये गिला था कि जनाब आप अमेरिका से क्यों डील कर रहे हैं, न्यूक्लियर डील, वो छोड़ गए। छोड़ने के बाद वो बैठ गए, अपना नुक्ता नज़र है उनका, उन्होंने फिर दोबारा कॉन्फिडेंस का वोट ले लिया वज़ीर आज़म साहब ने, जमहूरियत चल रही है, कोई क़यामत नहीं आई, कोई तूफ़ान नहीं उठा, कोई सुनामी नहीं आया। हमारे यहाँ ये होता है कि इस तरह की, मेरी गुजारिश सुन लें, इस तरह की ज़रा सी बात होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ जाती हैं, सियासतदान नाकाम हो गए, जमहूरियत नाकाम हो गई, सियासतदानों ने फिर कौम को मायूस कर दिया। ये वो जुमले हैं जो 33 साल आमरीत हमारे जहनों में बो रही है, और ये जब भी जमहूरियत उठती है, कौंपलें फूटती हैं, तो ये शुरू हो जाता ये है। आपकी गुफ्तगू अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जो हो सकता है कि अक्सरियत में ना हो लेकिन एक अकलियत में है, लेकिन उनका नुक्ता नज़र भी एक अपनी अहमियत रखता है। उनका यह कहना है कि देखिए परवेज़ मुशर्रफ साहब हट गए, उनको हटा दिया गया, और अब उनके हटने के बाद ये देखें ये सियासतदानों का तमाशा हो रहा है, ये तो नहीं नाकाम हो नहीं गए। मीर साहब, कोई तमाशा नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव था ना, कॉमन ऑब्जेक्टिव था ना, दोनों एक हुए, उसको निकाल दिया, एक बहुत बड़े सोमनाथ को उन्होंने फतह किया है। अब वो आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने के बाद, जैसा मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने कहा है कि अगर ये जजेस की बहाली में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इम्प्लीमेंटेशन में जो मुश्तरका गोल्स हैं, हम पूरी तरह इनका साथ देंगे, जहाँ इख्तलाफ होगा हम इख्तलाफ। जावेद हाशमी साहब, MQM के रहनुमा मोहतरम जनाब बाबर गौरी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि साजिशें हो रही हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब जो हैं उनके साथ मुलाकात में ये भी कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं MQM के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने साजिशों का जिक्र किया है। ये क्या साजिशें हो रही हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़? पहले तो मैं थोड़ी सी गुजारिश कर लूँ कि हम जो बात कर रहे थे जमहूरियत के हवाले से, मुझे एक दफ़ा या हमारी इसी असम्बली में इख्तलाफ हुआ, हम अपोजिशन थे, लड़ पड़े हम, तो ज़ियाउल हक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा देखें जी ये क्या पार्लियामेंट है, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, ये करते हैं। तो मैंने उठ के कहा, मैंने कहा जनाब आपको तो पता ही नहीं जमहूरियत क्या होती है। दुनिया की सारी पार्लियामेंट्स में झगड़े होते हैं, बल्कि फ़िज़िकली भी होते हैं, और अब तक आप देखें ताइवान में, फ्रांस में, बरतानिया में, अमेरिकी का कांग्रेस के अंदर खड़े होके फिज़िकली, जापान में तो खैर ये अब है, फिज़िकली होती है। ये डिसिप्लिन वो नहीं होते। मैं अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे मराइल पे मैंने कहा कि जनाब ये डिसिप्लिन का जो है, हम इख्तलाफ राय का अपने घर में बैठ के भी हक रखते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें हुस्न है जमहूरियत का, जो इख्तलाफ राय है, उसको जब ये दूसरी कुव्वतें बैठ के साजिशें कहती हैं, और वो साजिशें जो हैं आज जैसे बाबर साहब फरमा रहे हैं या वो कह रहे हैं, हम समझते हैं कि ये साजिशें बतानी चाहिए, सामने आने चाहिए। अब तक जो सूरत हाल है बदकिस्मती से, वो ये है कि सियासतदान पिछले दौर में इसलिए बदनाम, जो उनको बदनामी दी जाती है वो ये कि किसी के आलाकार क्यों बने हैं। ये लोगों ने नहीं कहा कि इख्तलाफ क्यों किया है, इख्तलाफ सियासतदान करें एक दूसरे से, किसी की साजिश का आलाकार न बने। जी, ये बहुत अच्छी बात की है जावेद हाशमी साहब ने कि अगर कोई साजिश हो रही है जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो उसको एक्सपोज करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, कायरा साहब और जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। जावेद हाशमी साहब ने बहुत अहम बात की है कि अगर जमहूरियत के ख़िलाफ़ कहीं कोई साजिश हो रही है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए, और वो गैर जमहूरी और गैर सियासी ताकतें जो इस वक्त किसी ताक में हैं, उनके जो भी अज़ाइम हैं, उनके अज़ाइम के बारे में अगर किसी को पता है तो उन्हें बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि ये कूतें अब इतनी मजबूत नहीं
कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश करें और इनकी साजिश कामयाब हो जाए। लेकिन शायद सियासतदानों से ज़्यादा हौसला और बहादुरी शायरों में होती है। शायर कोई कौमी साजिश हो या बैनुल अक़वामी साजिश हो, उसको अपने अशार के ज़रिए बेनकाब कर देते हैं। हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था अहमद फ़राज साहब से। इजाज़त तलब करने से पहले मैं उनके अशार आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो उन्होंने पिछले ही साल कहे, और वो अशार हैं पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं उनके बारे में। बर्बाद करके बसरा व बगदाद का जमाल, अब चश्मे बद है जानब खैबर लगी हुई। गैरों से क्या गिला हो कि अपनों के हाथ से है दूसरों की आग मेरे घर लगी हुई। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के बायस आपने देखा है कि बाजौड़ के इलाके से 3 लाख के करीब लोग हिजरत करने पर मजबूर हुए, और इन लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने आज तमाम MNA हजरात से दरख्वास्त की है कि वह अपनी 1-1 माह की तनख्वाह स्पीकर रिलीफ फ़ंड में जमा करवाएँ। इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को 10 लाख रुपया जो है उसका चेक दिया गया है इमदाद के लिए। जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद, अवामी नेशनल पार्टी के सदर असफंदियार वली साहब और दीगर जमातें, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी इस सिलसिले में काफ़ी सरगर्म हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये जो मुतासरीन हैं, जो बाजौड़ के 3 लाख मुतासरीन हैं, इनकी अगर हम इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इन गरीबों, मस्कीनों और मज़लूमों का साथ दें, तो यकीनन हम अहमद फ़राज साहब के जो ख्वाब हैं उनकी ताबीर और उनको हकीकत बनाने में कामयाब हो सकते हैं। हामिद मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।